हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, गियरिंग अप फॉर योर ऑब्स्टेट्रिक्स एग्जाम्स, या फिर एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स हैं जो अपने बिग डे के लिए तैयार हो रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए क्योंकि आज हम चाइल्ड बर्थ की पूरी क्लिनिकल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम इन कॉम्प्लेक्स इंग्लिश मेडिकल टर्म्स को एकदम सिंपल कॉन्वर्सेशनल हिंदी में समझाएंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिल सके कि बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो आज का हमारा क्रोनोलॉजिकल सिलेबस कुछ इस तरह होगा। पहले हम समझेंगे ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर, फिर हम मूव करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पर, उसके बाद फीटल मूवमेंट्स एंड एक्सपल्शन, नेक्स्ट थर्ड स्टेज एंड प्लेसेंटा, और लास्ट में पार्टनर रोल एंड पेन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और बहुत ही क्रूशल टॉपिक से, ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर। अच्छा, फॉल्स लेबर का जो एक्चुअल क्लिनिकल टर्म है वो है ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। बेसिकली ये बिल्कुल पेनलेस और इरेगुलर प्रैक्टिस कंट्रैक्शंस होते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि आपका यूट्रस थोड़ी लाइट वेट लिफ्टिंग कर रहा है रियल इवेंट के लिए प्रिपेयर होने के लिए। इसमें पेन यूजुअली डल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं होता। मतलब वक्त के साथ ये स्ट्रॉन्गर या क्लोजर बिल्कुल नहीं आते। राइट, बट ट्रू लेबर वो बिल्कुल अलग कहानी है। जब रियल लेबर स्टार्ट होता है ना, तो कंट्रैक्शंस एक बहुत ही रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। इनकी एक प्रोग्रेसिव इंटेंसिटी होती है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर और एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। और एक और मेजर डिफरेंस, ट्रू लेबर पेन की वजह से सर्विक्स में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं जो फॉल्स लेबर में बिल्कुल नहीं होता। आई हाईली रेकमेंड कि आप यहाँ थोड़ी देर पॉज करें और इस कंपैरिजन टेबल को जरूर नोट डाउन कर लें। इसमें सबसे बड़ा टेस्ट है रिस्पॉन्स टू मूवमेंट। सी, अगर ये फॉल्स लेबर है तो अक्सर पोजीशन चेंज करने से, थोड़ा वॉक करने से या फिर सिर्फ हाइड्रेशन के लिए पानी पीने से ही रिलीव हो जाता है। इट्स लाइक अ फॉल्स अलार्म। पर अगर ये ट्रू लेबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वॉक कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्रेस करता ही रहेगा और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। अब हम एंटर कर रहे हैं एक्चुअल डिलीवरी प्रोसेस में, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एक बेबी के विजाइनली डिलीवर होने से पहले सर्विक्स के पास दो मेजर जॉब्स होते हैं। पहला क्लिनिकल टर्म है इफेसमेंट। इसका मतलब है सर्विक्स का पतला होना यानी थिन आउट होना, और दूसरा टर्म है डायलेशन यानी सर्विक्स का ओपन होना। पुशिंग स्टेज शुरू होने से पहले सर्विक्स को 100% इफेस्ड और पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर्स तक डायलेटेड होना ही पड़ता है। ये लिटरली सबसे लंबा स्टेज होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं तो ऑन एवरेज ये 12 से 19 घंटे तक चल सकता है। अब थोड़ा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कनेक्शन को समझते हैं। शुरुआत में होती है लेटेंट फेज, जहां बेबी पोजीशन है और सर्विक्स बस इफेस और डायलेट होना शुरू ही हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान यूटेराइन मसल में एक मैसिव हाइपरट्रॉफी होती है, विच बेसिकली मीन्स एनलार्जमेंट। जब लेबर स्टार्ट होता है तो यूट्रस ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक एक्टिव अपर सेगमेंट और एक पैसिव लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को स्ट्रांगली नीचे पुश करता है, जबकि लोअर फ्लेक्सिबल सेगमेंट स्ट्रेच होकर बेबी को पास होने की जगह देता है। इट्स ट्रूली अ ब्रिलियंट मैकेनिज्म। सो लेबर का ये पहला स्टेज एक्चुअल में 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। लेटेंट फेज लंबा और थोड़ा माइल्ड होता है, पर जैसे ही आप एक्टिव लेबर में आते हैं कंट्रैक्शंस हर 3 से 4 मिनट में हिट करने लगते हैं। ट्रांजिशन फेज सबसे छोटा होता है, बट ओ बॉय इट इज इंटेंस। लगभग कंटिन्यूस कंट्रैक्शंस आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स को हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? हमेशा 511 रूल याद रखिए। जब कंट्रैक्शंस 5 मिनट अपार्ट आने लगे, हर एक लिटरली 1 मिनट तक चले और ये कंसिस्टेंटली 1 आवर तक होता रहे, दैट्स योर क्यू। बैग्स उठाइए और हॉस्पिटल निकल पड़िए। ऑफ कोर्स इस इंटेंस फर्स्ट स्टेज के दौरान पेन मैनेजमेंट की काफ़ी बात होती है। एक बहुत कॉमन मेथड है एपीड्यूरल एनाल्जेसिया। ये लोअर बैक में दिया जाने वाला एक इंजेक्शन होता है और पेन रिलीफ के लिए ये हाईली इफेक्टिव है। बट क्लिनिकली हमें इसके कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करना पड़ता है, जैसे कि शिवरिंग, मदर के ब्लड प्रेशर में सडन ड्रॉप, या फिर एक अनइवन पेन ब्लॉक जहां एक साइड पर पेन फील होता रहता है। प्लस कभी कभी ये लेबर प्रोसेस को थोड़ा प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। Alright, let's jump to section 3, fetal movements and expulsion. Medical students, please pay close attention here, क्योंकि ये मैकेथन्स एग्जाम्स के लिए absolute high yield topics हैं। Let's define some key landmarks first. एक टर्म है fetal station. इसका सिंपली मतलब है कि बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट, जो कि यूजुअली हेड होता है,
वो मटर्नल पेल्विस में एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसको हम स्कील स्पाइन्स के रिलेटिव मेजर करते हैं, जो मदर के पेल्विस में नैरो बोनी पॉइंट्स होते हैं। जब बेबी का हेड ठीक इन स्पाइन्स के लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं जीरो स्टेशन। क्लिनिकली इसका मतलब है कि हेड ऑफिशियली पेल्विस में एंगेज्ड हो चुका है। बर्थ कैनाल से पास होने के लिए बेबी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स एग्जीक्यूट करता है। इनको मेडिकल लैंग्वेज में कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर कहते हैं। लेट्स वॉक थ्रू देम। पहले होता है एंगेजमेंट एंड डिसेंट। फिर आता है फ्लेक्शन, जहां बेबी अपनी चिन को अपने चेस्ट पर टक करता है ताकि सबसे छोटा हेड डायमीटर प्रेजेंट हो। उसके बाद इंटरनल रोटेशन होता है पेल्विस के शेप में फिट होने के लिए। वजाइनल ओपनिंग तक पहुंचते ही हेड पीछे की तरफ टिल्ट होता है, जिसे कहते हैं एक्सटेंशन। और लास्ट में जैसे ही हेड बाहर आता है, बेबी अपनी शोल्डर्स को अलाइन करने के लिए एक्सटर्नल रोटेशन करता है। ये लिटरली एक प्रिसाइज बायोलॉजिकल लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इस प्योर प्रोसेस का एक एक्सट्रीम मोमेंट आता है जिससे हम क्राउनिंग कहते हैं। ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब बेबी का हेड वजाइनल ओपनिंग पर विजिबल रहता है, इवन बिटवीन कंट्रैक्शंस। इस पॉइंट पर टिश्यूज अपने मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर एक इंटेंस बर्निंग सेंसेशन फील होती है। कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज में सिवियर टेयरिंग को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स एक एपिसियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। ये ओपनिंग को थोड़ा बड़ा करने के लिए एक छोटा सा सर्जिकल कट होता है। ओके, बेबी तो आ गया, लेकिन रुकिए। मूविंग टू सेक्शन 4, थर्ड स्टेज एंड प्लेसेंटा। द क्लिनिकल प्रोसेस इजंट ओवर येट। बेबी डिलीवर होने के बाद आती है प्लेसेंटा की बारी। ये वो इनक्रेडिबल ऑर्गन है जिसने पूरे 9 महीने तक बेबी को ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड किया है। अब जबकि बेबी बाहर है, यूट्रस एक्चुअली कंट्रैक्ट करता रहता है। ये कंट्रैक्शंस प्लेसेंटा को यूटेरिन वॉल से सेपरेट करते हैं ताकि वो भी डिलीवर हो सके। इस आखिरी फेज में आमतौर पर 5 से 30 मिनट लग सकते हैं। अब जो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्लीज इस एक्रोनिम को लिख लीजिए, AMTS, यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये प्रोटोकॉल एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि इसका मेन पर्पस है प्लेसेंटा की सेफ डिलीवरी को थोड़ा स्पीड अप करना, और सबसे ज़रूरी बात, पोस्ट पार्टम हेमरेज को रोकना। ये बर्थ के बाद होने वाली एक बहुत ही एक्सेसिव और डेंजरस ब्लीडिंग होती है, जिसे प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये AMTSL प्रोटोकॉल आखिर काम कैसे करता है? इसका कोर प्रिंसिपल है बेबी डिलीवर होने के ठीक बाद पावरफुल यूट्राइन कंट्रैक्शंस इंड्यूस करना, और ये किया जाता है एक पेरेंटल ऑक्सीटोसिक ड्रग देकर, जिसे हम आमतौर पर सिंटोसिनॉन या ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और ध्यान रहे, ये बेबी पैदा होने के लिटरली 1 मिनट के अंदर दिया जाता है। ये रैपिडली प्लेसेंटा को सेपरेट करता है और ब्लड वेसल्स को क्लैम्प डाउन कर देता है, जिससे ब्लड लॉस ड्रास्टिकली कम हो जाता है। फाइनली वी अराइव एट आवर लास्ट सेक्शन, पार्टनर रोल एंड पेन। ये उतना ही वाइटल है जितना कि बाकी सारे मेडिकल स्टेप्स। क्लिनिकल मैकेनिक्स से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो रिसर्च एकदम क्लियर है। एक बर्थ पार्टनर का रोल एक्चुअली में एक रियल गेम चेंजर होता है। ये सिर्फ वहां खड़े रहकर हाथ पकड़ने के बारे में नहीं है। एक एक्टिव पार्टनर फिजिकली मदर की एंजाइटी और परसीव्ड पेन को कम कर सकता है। फैक्ट ये है कि इस सपोर्ट से सी सेक्शन रेट्स कम होते हैं और लेबर ड्यूरेशन भी छोटा हो जाता है। ये सपोर्ट 3 लेयर्स में आता है। इमोशनल प्रेजेंस, जैसे लगातार रिश्योर करना। प्रैक्टिकल हेल्प, मतलब हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स और लाइट्स वगैरह मैनेज करना। और फिजिकल कंफर्ट, जैसे कंट्रैक्शंस के टाइम बैक मसाज देना या उन्हें पोजीशंस चेंज करने में मदद करना। तो इन सब क्लिनिकल टर्म्स और मैकेनिक्स के आगे आखिर चाइल्ड बर्थ की फिजियोलॉजी इतनी रिमार्केबल क्यों है? ये ह्यूमन बॉडी की उस अनयील्डिंग रेजिलियंस को दिखाता है। ये हार्मोन्स, मसल्स और बोन्स का एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड डांस है, जो आपस में अडैप्ट करके इस दुनिया में एक नई लाइफ को लाते हैं। इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के बाद आपको लेबर की क्लिनिकल स्टेजेस का एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल मेडिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें।